अंजलि जी, थैंक यू सो मच। नीलू जी, थैंक यू। जब पुलस्त जी ने गोवर्धन से अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने पूछा, हे प्रभु, मेरा शरीर बहुत भारी और विशाल है, आप मुझे किस प्रकार ले चलेंगे? ऋषि बोले, हे पुत्र, मैं अपने योग बल द्वारा तुम्हें अपने बाएं हाथ की हथेली पर बैठा कर ले चलूंगा। तब गोवर्धन ने यह शर्त रखी कि आप मुझे मार्ग में जहां कहीं भी रख देंगे, मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। हाँ, करवा लो, आन हूँ, ठीक है, आन हूँ। ओके, थैंक यू सो मच नीलू जी, थैंक यू, आन हूँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, सुन रही हूँ। ओके, बस सुनती रहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। तब गोवर्धन ने यह शर्त रखी कि आप मुझे मार्ग में जहां कहीं भी रख देंगे, मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। गोवर्धन महाराज याद है? गोवर्धन महाराज कौन है? मथुरा में जो गोवर्धन है, जिनकी हम लोग परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत, उन्हीं की कहानी मैं बता रही हूँ कि वो मतलब वो कैसे वहां पे मथुरा में जाकर के कैसे स्थिर हो गए और उनकी परिक्रमा की जाती, वहां से हिले नहीं। ये उन्हीं की कहानी, पुलस्त मुनि ही उनको ले जाकर के वहां पे स्थापित किए हैं, उन्हीं की कहानी चली, सुन रही हूँ मैं भी, अच्छा लग रहा। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, तो मतलब पुलस्त मुनि बोले कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और अच्छा बना दूंगा। तो वो गोवर्धन के माता पिता ने उन्हें देने के लिए तैयार हो गए थे। तो गोवर्धन जी ने ये शर्त रखी कि आप, क्योंकि वो पर्वत थे, गोवर्धन जो है पर्वत था। तो गोवर्धन, जब वो गोवर्धन को ले जाने के लिए बोले तो गोवर्धन ने कहा कि मुनि, आप मुझे, मतलब आप मुझे कैसे ले चलोगे? तो कहे, मैं अपने तप के बल से अपने हथेली पे लेके चलूंगा तुम्हें। तो यही शर्त रखते हैं गोवर्धन जी कि आप मुझे मार्ग में जहां कहीं भी रख देंगे, मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। तो पुलस जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। ठीक है, माता पिता के चरणों में प्रणाम करके गोवर्धन ने विदा ली। चलते चलते जब पुलस्त जी वज्रमंडल वज्रमंडल में पहुंचे, जो श्री गोवर्धन ने अपने मन में विचार किया कि द्वापर युग में इस भूमि पर श्री कृष्ण के रूप में अपनी 16 कलाओं सहित भगवान अवतार लेंगे। यदि मैं यहीं पर रुक जाऊं तो मुझे प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होगा। अब गोवर्धन मुनि के मन में ये आया कि उन्हें उन्हें आभास था कि भगवान यहाँ जन्म लेने, द्वापर युग में वो यहाँ पे जन्म लेंगे और अपनी 16 कलाओं सहित भगवान अवतार लेंगे और उनकी बाल लीला को देखने का मुझे अवसर मिलेगा। इसलिए वो वहां से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। अब देखो वो क्या करते हैं। यदि मैं यहीं पर रुक जाऊं तो मुझे प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। इन अवसरों के मन में आते ही श्री गोवर्धन ने योग बल द्वारा अपने शरीर के बोझ को बहुत अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने अपने वजन को बहुत बढ़ा दिया, उन्होंने बहुत बढ़ा दिया, जिससे ऋषि की हथेली में दर्द होने लगा। पुलस्त मुनि के हथेली में दर्द होने लगा। उन्होंने गोवर्धन को नीचे उतार कर रख दिया और कहा, हे पुत्र, मैं स्नान, संध्या, वंदना आदि से निवृत्त होने जा रहा हूँ। कुछ देर पश्चात तुम्हें लेकर आगे बढ़ूंगा। जब वे लौट कर आए, उन्होंने गोवर्धन को फिर हथेली पर रखना चाहा तो श्री गोवर्धन ने कहा कि हे प्रभु, अपनी वह स्वीकृत स्मरण करें, जब आप मुझे रख देंगे तो मैं इससे आगे नहीं चलूंगा। गोवर्धन से यह सुनकर पुलस्त मुनि अत्यंत क्रुद्ध होकर साप देते हुए कहे, हाँ, पुलस्त मुनि गुस्सा हो गए गोवर्धन के ऊपर कि अब वो श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दे रहे हैं सुनिए। अत्यंत क्रुद्ध होकर साप देते हुए कहा कि हे गिरिपुत्र, तूने मेरा मनोरथ पूरा नहीं होने दिया, अतः मैं तुम्हें साप देता हूं कि तू प्रतिदिन तिल तिल भर घटता रहेगा। साप देने के बाद जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं अपने वचन भुलाकर तुम्हें साप देने की गलती कर बैठा हूँ। मेरा दिया हुआ साप तो व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु द्वापर में जब पर ब्रह्म प्रभु इस वज्रमंडल में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब वे स्वयं तेरी पूजा करके तुझे सम्मान देंगे।
कलयुग में तेरी महिमा बढ़ेगी और जो स्त्री पुरुष तेरे दर्शन करेंगे, पूजा परिक्रमा करेंगे,